ये कभी इधर गया कभी उधर गया, ये कभी इधर गया कभी उधर गया, तो कभी मैं उस पार गया। ये कभी इधर गया कभी उधर गया, कई बार उस पार गया मैं। और मेरी सफलता का इंतजार मेरी माँ कर रही है, तो फिर कैसे कह दूँ कि हार गया मैं। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूँ टारगेट विद करियर पर, और आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और दोस्त, हमारी रगों में खून नहीं सफलता का जुनून दौड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हाल ही में 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता है? आकांक्षा सालुके, अनाहत सिंह, ज्योत्सना चिनप्पा या दीपिका पल्लिकल। तो प्यारे साथी, हाल ही में 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, तो बात करते हैं प्यारे साथी विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025। क्या साथी हम बात करते हैं इसकी। अच्छा, ये कहाँ पर हुई है? हुई कहाँ पर है? ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है काहिरा में। काहिरा मिस्र में इसका आयोजन हुआ है। काहिरा मिस्र, जिसे हम इजिप्ट भी कहते हैं, काहिरा मिस्र में इसका आयोजन हुआ है। और प्यारे साथी, ये किसने जीता है? इसमें अनाहत सिंह ने जीता है। अनाहत सिंह ने जीता है। अच्छा, कौन सा पदक जीता है प्यारे साथी? पदक कौन सा जीता है? पदक कौन सा जीता है प्यारे साथी? पदक जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है प्यारे साथी? कांस्य पदक जीता है प्यारे साथी अनाहत सिंह ने। अच्छा, ये कितने साल बाद जीता है? ये भारत में 15 साल बाद आया है। भारत में 15 साल बाद भारत में आया, भारत ने जीता। अच्छा, तो प्यारे साथी, इससे पहले किसने जीता था? इससे पहले जीता था प्यारे साथी 2010 में। 2010 में जीता था। किसने जीता था? दीपिका पल्लिकल ने। किसने जीता था प्यारे साथी? दीपिका पल्लिकल ने जीता था। अच्छा, इसका एज क्राइटेरिया क्या है प्यारे साथी? ये किस उम्र के खिलाड़ी को दिया जाता है? प्यारे साथी? ये दिया जाता है उम्र। क्या उम्र होनी चाहिए खिलाड़ी की? तो जो खिलाड़ी जिसे अवार्ड दिया जाता है प्यारे साथी, जो पुरस्कार दिया जाता है, वो 19 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है। 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है। तो प्यारे साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह, ऑप्शन नंबर 2। ये आपका राइट आंसर होगा। और प्यारे साथी, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं साइड में हट जाता हूँ इतना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है प्यारे साथी, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी किसने की है? 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी किसने की है? हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या अहमदाबाद? हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या अहमदाबाद? तो प्यारे साथी, राइट आंसर क्या होगा इसका? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, ये कहां पर हुई थी प्यारे साथी? ये हुई थी हैदराबाद में। हैदराबाद कहां पर है? तेलंगाना। हैदराबाद, तेलंगाना में। अच्छा, ये जो किसे मिली थी? ओपल सुजाता। अच्छा, ये कहाँ की रहने वाली है? ओपल सुजाता, ये है थाईलैंड की रहने वाली। थाईलैंड कहाँ गया प्यारे साथी? ये है थाईलैंड की रहने वाली। थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्या प्यारे साथी, यहाँ पर हैदराबाद आया है और मैंने यहाँ पर लिखा है तेलंगाना।
प्यारे साथी बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना ये राज्य कब बना था? राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को राज्य बना। अच्छा, कौन से नंबर का राज्य बना था? ये 29वें नंबर का राज्य बना था, 29वें नंबर का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में WHO ने आयु अनुकूल शहर के रूप में किसे मान्यता दी है? हाल ही में WHO ने आयु अनुकूलन शहर के रूप में किसे मान्यता दी है? हैदराबाद, गांधीनगर, कोझिकोड या श्रीनगर? तो किसने दिया प्यारे साथी? हैदराबाद, गांधीनगर, कोझिकोड या श्रीनगर? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी कोझिकोड, कोझिकोड। अब प्यारे साथी आप मुझे बताएंगे, यहाँ पर आया है संगठन WHO, इसकी फुल फॉर्म होगी, की फुल फॉर्म क्या होगी प्यारे साथी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे साथी? इसकी आप स्थापना बताएंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना बताएंगे प्यारे साथी, इसकी स्थापना। प्यारे साथी इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी प्यारे साथी इसकी स्थापना? 7 अप्रैल 1948। आप मुझे इसका बताएंगे हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर तो प्यारे साथी हेडक्वार्टर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ क्लास में। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है प्यारे साथी? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसको हम लिखते हैं SWT। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय किया गया है। आस्था पूर्णिया फिलहाल पहली महिला कुलपति किया गया है। इग्नू की पहली महिला कुलपति, इग्नू की पहली महिला कुलपति। प्यारे साथी बात करते हैं हम इग्नू, इग्नू इसकी फुल फॉर्म क्या है प्यारे साथी? इसकी फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नेशनल, इंदिरा गांधी नेशनल, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और यह प्यारे साथी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आप मुझे बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? प्यारे साथी इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। प्यारे साथी 1985 में इसकी स्थापना कब हुई थी? क्योंकि आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में आपके, तो आपसे वो स्थापना पूछ सकता है, तो इसलिए आपको स्थापना भी याद रखनी होगी। और प्यारे साथी इसका जो फुल फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको एटलीस्ट याद होनी ही चाहिए। तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में प्यारे साथी। कब हुई थी? 1985 में। अच्छा, ये दुनिया का सबसे बड़ा खुला विश्वविद्यालय है, दुनिया का सबसे बड़ा खुला विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय। दुनिया का सबसे बड़ा खुला विश्वविद्यालय। क्या साथी? कुलपति, महिला कुलपति कौन है? पहली महिला कुलपति, महिला कुलपति, महिला कुलपति। प्यारे साथी महिला कुलपति कौन बनी है? जो पहली बनी है, पहली बार। क्योंकि जो भी क्वेश्चन पहली बार होता है, जब कोई भी चीज अगर पहली बार आती है तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आपको याद रखनी है। जो पहली कुलपति बनी है प्यारे साथी वो बनी है उमा कांजीलाल। कौन बनी है प्यारे साथी? उमा कांजीलाल, कांजीलाल, उमा कांजीलाल बनाया है। अच्छा, बात करते हैं प्यारे साथी इन्हें नियुक्त कौन करता है?
शपथ कौन दिलाता है इनको? शपथ, शपथ या नियुक्त बोल देंगे, नियुक्त। नियुक्त कौन करता है इन्हें? तो प्यारे साथी, इन्हें नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अच्छा, इनकी उम्र क्या होती है और कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? कार्यकाल लिखेंगे प्यारे साथी, कार्यकाल। कुलपति का कार्यकाल, कुलपति का कार्यकाल कितना होगा प्यारे साथी? 5 वर्ष। 5 वर्ष। और उम्र होगी 70 वर्ष। 70 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर सकती है, या 70 वर्ष की उम्र पूरा होने पर इन्हें ये पद छोड़ना पड़ेगा। तो यार प्यारे साथी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उमा कांजीलाल। क्या होगा प्यारे साथी? उमा कांजीलाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक आपके समझ में आ गया प्यारे साथी? एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। साइट टीबी परीक्षण संबंधी सत्य कथन बताइए। साइट टीबी परीक्षण संबंधी सत्य कथन बताइए। प्यारे साथी, ये 2030 है, 2030, और ये असत्य है। असत्य कथन बताना है इसमें। क्या बताना है प्यारे साथी? असत्य कथन बताना है। असत्य कथन, साइट टीबी परीक्षण संबंधी असत्य कथन बताइए। तो प्यारे साथी, बात करते हैं हम साइट टीबी, साइट टीबी परीक्षण की। साइट टीबी परीक्षण, साइट टीबी परीक्षण प्यारे साथी, ये हुआ कहाँ है? कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर हुआ है? ये हुआ केरल में। कहाँ पर हुआ है प्यारे साथी? केरल में। अच्छा, इसकी पीढ़ी बताएंगे आप, कौन सी पीढ़ी है? ये तीसरी पीढ़ी का है। तीसरी पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी का है। और प्यारे साथी, बात करते हैं, ये एक विषाणु जनित रोग है। कैसा है प्यारे साथी? विषाणु, विषाणु जनित रोग है प्यारे साथी, है विषाणु जनित रोग है। और इसका प्यारे साथी लक्ष्य क्या है? लक्ष्य, इसका लक्ष्य है वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक टीबी को खत्म करना। टीबी को खत्म करना, टीबी को खत्म करना। तो प्यारे साथी, इसका आप आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, इसकी थीम बताएंगे आप, इसका आंसर भी बताएंगे और थीम भी बताएंगे। इसकी थीम क्या है प्यारे साथी? थीम, इसकी थीम है टीबी हारेगा, टीबी हारेगा और देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा और देश जीतेगा। और प्यारे साथी, ये 18 प्लस उम्र वाले, उम्र वर्ग वाले व्यक्तियों से संबंधित है। उम्र वर्ग वाले, उम्र वर्ग वाले व्यक्तियों से, व्यक्ति को किया जाएगा, व्यक्ति को किया जाएगा। और प्यारे साथी, ये त्वचा के माध्यम से किया जाएगा। किस चीज के माध्यम से किया जाएगा? त्वचा के माध्यम से। किसके माध्यम से किया जाएगा प्यारे साथी? त्वचा के माध्यम से किया जाएगा। त्वचा के माध्यम से टीबी की जांच की जाएगी। इसमें टीबी की जांच या परीक्षण किया जाएगा। क्या किया जाएगा प्यारे साथी? टीबी की जांच या परीक्षण, परीक्षण किया जाएगा। टीबी की जांच या परीक्षण किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथी? इसका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यह है तीसरी पीढ़ी का परीक्षण और ये दिया गया है 5वीं पीढ़ी का। तो यहीं पे ये असत्य वचन हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल या हैदराबाद? प्यारे साथी, आप बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था।
सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? तो प्यारे साथी ये बनी है नई दिल्ली। कौन सी बनी है प्यारे साथी? नई दिल्ली। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। प्यारे साथी नई दिल्ली की बात करते हैं, नई दिल्ली, नई दिल्ली क्या है प्यारे साथी? यह है यूटी। यूटी है प्यारे साथी, यूटी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश क्या है प्यारे साथी? है केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की सीएम बताएंगे आप मुझे? सीएम कौन है? रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता। अच्छा, ये दिल्ली की पहली सीएम, वो चौथे नंबर की सीएम है। कौन से नंबर की? 4th नंबर की। अब आप मुझे बताएंगे दिल्ली की पहली सीएम, फर्स्ट सीएम कौन थी प्यारे साथी? फर्स्ट सीएम बताएंगे आप मुझे? सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज। तो सेकंड कौन थी महिला सीएम? प्यारे साथी हम महिला सीएम की बात कर रहे हैं। दूसरी महिला सीएम कौन थी प्यारे साथी? शीला दीक्षित। शीला दीक्षित हो। तीसरी प्यारे साथी थर्ड सीएम थी, थर्ड कौन थी प्यारे साथी? आप बताएंगे मुझे कौन थी प्यारे साथी? आतिशी मरलेना। आतिशी, आतिशी मरलेना, आतिशी मरलेना। आम आदमी पार्टी से प्यारे साथी हैं मरलेना। और चौथी मैंने आपको बताई है। अच्छा, ये कौन सी सीट है? कौन सी सीट जीती है? सीट कौन सी है इनकी? सीट है प्यारी इनकी, प्यारे भाई इनकी सीट है हजारीबाग। ये हजारीबाग सीट से चुनाव जीती थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतंत्र नेता नामित किया है? हाल ही में अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतंत्र नेता नामित किया है? डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, जेवियर मेली या इनमें से कोई नहीं? डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, जेवियर मेली या इनमें से कोई नहीं? साथी आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे? तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नरेंद्र मोदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 कहाँ हुआ है? ये प्यारे साथी कुरुक्षेत्र है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। प्यारे साथी बात करते हैं हम संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र की। बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। तो प्यारे साथी ये कहाँ हुआ है? कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है जोधपुर, जोधपुर राजस्थान। कहाँ पर हुआ है प्यारे साथी? ये जोधपुर राजस्थान में हुआ है। कहाँ पर हुआ है प्यारे साथी? ये हुआ है आपका जोधपुर राजस्थान में हुआ है प्यारे साथी, जोधपुर राजस्थान। अच्छा, आप मुझे इसका संस्करण बताएंगे प्यारे साथी? इसका संस्करण क्या था? संस्करण आप मुझे इसका संस्करण बताएंगे? संस्करण कौन सा था? ये 14 नंबर का संस्करण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी जोधपुर। राइट आंसर एक हो जाएगा जोधपुर राजस्थान। और प्यारे साथी क्या था ये? क्या था ये? ये था एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास था प्यारे साथी ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसे मिला है? बानू मुश्ताक, फानी शाह,
गीतांजलि श्री या वर्षा देश पांडे? राइट आंसर बताएंगे प्यारे साथी आप मुझे इसका। किसे मिला है ये? किसे मिला है? वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर पुरस्कार किसे मिला है प्यारे साथी? ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार, ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025। प्यारे साथी बात करते हैं ब्रिटिश पेन, ब्रिटिश पेन, ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट, ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 की। अच्छा ये किसे दिया जाता है? दिया जाता है प्यारे साथी वह कीर्ति, वह कीर्ति जिसका, वह कीर्ति जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो, वह कीर्ति जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो, किसे मिला है प्यारे साथी? ये मिला किसे है? ये मिला है गीतांजलि श्री को। किसे मिला है प्यारे साथी? ये मिला है गीतांजलि श्री को। अच्छा ये गीतांजलि श्री जो नाम है प्यारे साथी ये सुना सुना सा लग रहा है, अभी हाल ही में इन्हें एक अवार्ड और मिल चुका है। तो प्यारे साथी इन्हें मिला था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अच्छा किसके लिए मिला था इन्हें? इन्हें मिला था रेत की समाधि के लिए। उपन्यास क्या कौन सा था इनका? उपन्यास रेत की समाधि, रेत की समाधि। अच्छा इसका ट्रांसलेट किसने किया था? रेत की समाधि। इसका ट्रांसलेट, इसका जो इंग्लिश नाम था, इंग्लिश नेम, इंग्लिश नाम क्या था इसका? द टॉम ऑफ सैंड, द टॉम ऑफ सैंड। क्या था प्यारे साथी इसका इंग्लिश नाम? टॉम ऑफ सैंड। अच्छा इसका ट्रांसलेट किसने किया था? हिंदी में तो लिखा था गीतांजलि श्री ने, हिंदी में किसने लिखा था? गीतांजलि श्री ने। और इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था इसको? डेजी रोकवेल्ट, डेजी रोजवेल्ट, डेजी रोजवेल्ट, डेजी रोजवेल्ट ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और जो प्यारे साथी जो ये ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार दिया गया है 2025 में, इसका भी ट्रांसलेट किसने किया है? डेजी रोजवेल्ट ने किया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर 3 गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री। चलते हैं प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में चर्चा में रहे प्रवीण सूद का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे प्रवीण सूद का संबंध किससे है? आरबीआई, सीबीआई, एसबीआई या ईआईसी? तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा सीबीआई। राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथी? सीबीआई। अब प्यारे साथी हम बात करते हैं आरबीआई की, बात करते हैं आरबीआई। ये कब बना? ये बना था 1935 में, और 1935 से 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? 1935 से 37 तक, 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता प्यारे साथी? कोलकाता में, कोलकाता। और फिर बाद में कहाँ कर दिया गया? 1937 के बाद कर दिया गया मुंबई में। और इसका जो एक्ट आया था वो एक्ट कब आया था प्यारे साथी? आरबीआई एक्ट कब आया था? एक्ट कब आया था प्यारे साथी? इसका एक्ट आया था 1934 में, 1934 में। बात करते हैं प्यारे साथी एआईसी की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे साथी? 25 जनवरी 1950, पूरी 1951 में हुई थी। 25 जनवरी 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्यारे साथी ये आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन था।
तो प्यारे साथी, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है, और एक तो मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप जब क्लास देखते हो तो उसको पूरी देखा करो, क्योंकि एक क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन आप देख ले तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लास अच्छी है या बुरी है। तो प्यारे साथी, क्लास को पूरी देखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।